दोस्तों, आज की कथा 16 सोमवार व्रत की कथा पे है। आज की कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के ऊपर है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो भी आदमी अपने परिवार के साथ बैठकर मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसके जीवन के सारे कष्टों को हर लूँगा। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। और जो भी अगर 16 सोमवार का व्रत करेगा तो उसके पूरे ज़िंदगी में कभी कोई आकस्मिक घटना ही नहीं घटेगी। उसके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। उसके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो 16 सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए, पूजन विधि कैसे है और वह कौन सी कथा है जिसे हम सुन करके अपने सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के। इसलिए कथा को अगर शुरू करिएगा दोस्तों तो पूरी सुनिएगा। कभी भी आधा अधूरा कथा सुनने से बहुत बड़ा पाप लगता है। उससे जितना फल नहीं मिलता उससे ज़्यादा कष्ट मिलता है। इसलिए अगर कथा सुनना हो तो तभी पूरा सुनिएगा, नहीं तो पहले ही हट जाइए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक कथा क्या है, कैसे हमको इसका फल मिलता है और 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, प्रेम से बोल दीजिए जय शंकर भोलेनाथ। फिर प्रेम से बोल दीजिए जय शंकर भोलेनाथ। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक में आए। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक नगरी पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौफर पाफा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती की बात मान ली और चौफर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी भी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ की जीत होगी। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वह दोनों वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगे और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए, पूरे सारे शरीर में। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वह अप्सराएं बोली, ब्राह्मण तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर दें। परंतु तुम्हें श्रेष्ठ पुरास सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्त भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाँव फेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा।
ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी पूर्णश सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे पूर्ण सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उसकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र हो अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रेष्ठ गरित हाथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूँ। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हाथनी वहाँ पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्टि किया और वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उसी राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हाथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार की पाने की इच्छा हुई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया।
धीरे धीरे राजा वृहद हो गए और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज तिलक कर दिया और वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहाँ से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज़ आई और उसने कहा, हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। इसी बीच मंत्री आज सभी बड़े विस्मय में दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करोड़ दफ़ा देख बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं बृहद हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से घटक गए। ऐसा दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य को दोषारोपण करते हुए उस सोमवार का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम से करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गईं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने गुफाई स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गुफाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुफाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुफाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गत की मारी कुलीन आंवला है। ऐसा सोचकर गुफाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूँगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुफाई जी ने ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुफाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गुफाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुना दी। पूरी कथा गुफाई जी को सुना दी। रानी की बात सुनकर गुफाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुफाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए तब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और
रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपने रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुफाएं जी के आश्रम में आ पहुँचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को फात भेजने के लिए कहा, किंतु गुफाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई गई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गुफाई जी के आश्रम आए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गुफाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुफाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण वंदनाएं व विधि विधि से नगर में सजाया गया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोग कर अंत में भगवान के चरणों में शिव जी को प्राप्त होगा। और इस व्रत को करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा भगवान भोलेनाथ के इस व्रत में कितनी शक्ति है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुन लेने मात्र से ही आपके घरों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, सबके घरों के कष्ट को दूर करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर मिलते हैं ऐसे और ही। हाँ दोस्तों, फिर इसको बताते हैं इस कहानी को कैसे व्रत को करना है, पूजन सामग्री के बारे में और करने की पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव जी के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फायदे और विधि। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मन प्रसन्न जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास में करें तो यह और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव जी के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फायदे और व्रत की विधि। 16 सोमवार के व्रत की पूजा सामग्री: शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना लें। ऐसे में 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प
किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। ऐसे करें सोमवार 16 व्रत की पूजा। हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप दिखावें। भगवान को भोग के रूप में ऋतु फल व बेल और नैवेद्य अर्पित करें। सावन में ज्योतिर्लिंग दर्शन का महत्व एक से भी पाएँ तो महापुण्य हो जाता है। अब दोस्तों, इस ढंग से अगर पूरे विधि विधान से और भगवान भोलेनाथ की जो हमने कथा सुनाया, इसे सुनते हैं तो आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई कष्ट नहीं होगा, जैसे कि आपने कथा में सुना। फिर मिलते हैं ऐसी और ही कथा में। और दोस्तों, ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाएँ।